तुम समझ नहीं रही हो, जो तस्वीर तुम अपने मन में बना रही हो वो अधूरी है। सही, तुम बोलोगी सही, कहाँ जा रही हो तुम? मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ? क्या तुम मेरे किसी भी सवाल का सीधे से जवाब दोगी? क्या तुम शहर छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? आपको मुझसे सीधा सीधा जवाब चाहिए? क्या आप कभी भी किसी के भी सवाल का सीधा सीधा जवाब देते हैं? नहीं ना? फिर भी मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ। सुनिए, चाहती तो मैं ये हूँ कि जिस शहर में आप रहते हैं ना, मैं उससे दूर चली जाऊं। लेकिन अभी मैं ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए मेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यही रहूंगी, नागपुर में, लेकिन आपसे दूर। जब तक मेरा हॉस्टल में रहने का अकोमोडेशन नहीं हो जाता, मैं कहीं भी रहने का अरेंजमेंट कर लूंगी, लेकिन आपके पास रहना हरगिज मंजूर नहीं है। लेकिन तुम घर छोड़कर क्यों जाओगी? ये बकवास आइडिया तुम्हें किसने दिया? ये फैसला मेरा ही है। और हाँ, आपको तो मेरे फैसला लगेगा ना बकवास। एक बात बताइए, आपको अपने फैसले नहीं लगते बकवास? बोलिए। थोड़ा आराम से बात करें हम एक दूसरे के साथ, हाँ, बिना ताना मारे। ताना? जब इंसान से सच बर्दाश्त नहीं होता ना, तो उसे हर बात ताना ही लगती है। सही, मैंने कहा ना आपको, मुझे छूने का हक आप खो चुके हैं। प्लीज मेरे पास मत आइए। ठीक है, दूर रहता हूं मैं तुमसे, पर मुझसे बात करो सही, और मुझे बताओ कि तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? रियली? इतने तो भोले नहीं हैं आप। एंड बाय द वे, ये आपका ना समझने का, ना जानने का जो नाटक है ना, मुझे से चिढ़ाने लगी है। आपको सच में समझ में नहीं आ रहा है मैं घर छोड़ के क्यों जा रही हूँ? समझ आ रहा है, पर मानना नहीं चाहता हूं। सही, अगर तुम खुद के बेटर फ्यूचर के लिए घर छोड़कर जा रही हो तो एक बार को मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम मुझे सजा देने के लिए घर छोड़कर जा रही हो, वो भी उस गलती के लिए जो मैंने की भी नहीं है। अगर तुम घर छोड़कर इसलिए जा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर अब विश्वास नहीं है, तो मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, तुम्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा। भरोसे का मतलब ये नहीं होता कि आपकी आंखों के सामने जो भी सच है उसे झुठला दिया जाए। उसे भरोसा नहीं कहते, बेवकूफी कहते हैं। और मैं बेवकूफ नहीं हूं। सही, भरोसे और विश्वास का असली इम्तिहान तब होता है जब सामने दिख रही हर चीज किसी के खिलाफ हो और फिर भी आप उनका साथ ना छोड़ें। यही वक्त है सही मुझ पर अपना भरोसा दिखाने का। मैंने आपको कहा है, आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं है। आपको एक बात समझ में नहीं आती है? ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं आप पे भरोसा करूं? ठीक है, मैं आखिरी बार आप पे भरोसा करती हूं। बताइए, श्रुति और आपका क्या रिश्ता है? श्रुति आपकी कौन लगती है? सही, तुम क्यों मुझे मजबूर कर रही हो? तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं
कि मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पे कोई खतरा हो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो गया आपका, देख लिया आपका भरोसा, अब मुझसे दूर रहिएगा। सही। और आपका फोन तो ठीक है, और उस फोन को ना अपने दिल के करीब रखिएगा। देखिए कहीं साइलेंट पे तो नहीं है, कहीं श्रुति का कॉल आया और आपसे मिस हो गया हो, क्योंकि वो तो कभी भी फोन करती है ना। सही, वो वजह नहीं हो सकती तुम्हारे घर छोड़ने की। चलिए, आपने बोल दिया ना, तो अब बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। सही, सही प्लीज मेरी बात सुनो शांति से। सही देखो तुम, सही हमारा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। हम एक दूसरे को समझते हैं, हम दोनों के बीच में दोस्ती है। सही, बहुत प्यारी दोस्ती, और उस दोस्ती से जुड़ी हुई यादें हमारे चारों तरफ है। एक मिनट, एक खड़ूस जासूस का गिफ्ट तुमने मुझे दिया था ना, वो प्लांट दिख रहा है, और वो ये फोटो याद है, तुम्हारे जन्मदिन की फोटो ही मैं पूछ रहा हूं, याद है? ये वो प्लांट, वो गिफ्ट, सब कुछ ये हमारी याद है। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? ये सब खत्म, बस यूं ही सब खत्म। हमारे बीच में सब अचानक खत्म नहीं हुआ है। आपने धीरे धीरे हमारे रिश्ते को तोड़ा है, धीरे धीरे हमारी दोस्ती को तोड़ा है। आपके हर छोटे बड़े झूठ ने हमारे रिश्ते को इतना कमजोर बना दिया कि अब वो टूट चुका है। गुस्से में बोल रही हो, प्लीज ठंडे दिमाग से एक बार सोचना। सही, एक दिन आएगा जब तुम्हें पछतावा होगा। अगर मैं आज यहाँ से नहीं गई ना, तो मुझे पछतावा होगा। बचाओ से प्लीज, अब मैं इस कमरे में अकेले नहीं रह पाऊंगा। अब नहीं। आप इस कमरे में अकेले क्यों रहेंगे? आपने तो किसी को अपने साथ रहने के लिए ढूंढ लिया है ना, उसके रहते हुए आप अकेले इस कमरे में क्यों रहेंगे? बस सही, बस बहुत हो गया। क्या बोल रही हो तुम? थैंक यू। मीना, विराट की कोई खबर? वो घर लौटा या नहीं? पत्र लिखा? तुम्हें तो पता होगा ना विराट कल रात घर आया कि नहीं? वो आई का मतलब था कि आप दोनों के कमरे एक साथ ही है ना, इसीलिए पूछा आई ने, है ना आई? हो। अच्छा, मुझे नहीं पता करिश्मा, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह ताक झांक करने की आदत नहीं है ना, ना ही दूसरों की जिंदगी में और ना ही दूसरों के कमरों में, समझ ला? अश्विनी, तुम्हें कुछ पता है विराट लौट के आया है कि नहीं? कल मैं, मोहित और पुलकित देर रात तक जगे हुए थे, तब तक तो विराट नहीं आया था। मैंने उसे फोन भी किया, उसने फोन भी नहीं उठाया। पता नहीं क्या कर रहा है विराट। बहुत कुछ कहना था, सुनना था विराट से, लेकिन किसी की बात सुने बगैर वो चला ही गया। उस औरत का फोन आते ही किसी के रोके रुका ही नहीं वो। हाँ,
पिछली बार भी। अब अरे वो पिछली बार सई भाभी ने कहा था ना कि विराट दादा को रात में उस श्रुति का फोन आया और वो ऐसे ही दौड़े दौड़े गए थे और फिर सीधा अगले दिन वापस आए थे। पता नहीं इस बार कितने दिन लगाएंगे। करिश्मा, रसोई से जरा चाकू लेकर आ। काकू, चाकू? तेरी जुबान काटनी है, बहुत चलने लगी है। ठीक कह रही हैं बड़ी मामी, करिश्मा की जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। लेकिन ये भी कुछ गलत नहीं बोल रही है, क्योंकि सई ने तो विराट के साथ रातों में रहने का हक तो खो ही दिया है। ये श्रुति है कौन और है कहाँ वो? एक बार पता चल जाए ना उसके बारे में, फिर देखता हूँ विराट उससे जाके कैसे मिलता है। निनाद मामा, आप प्लीज शांत हो जाइए। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। गलती सिर्फ श्रुति की नहीं है मामा, जो हम सब उस पर बंदूक उठा रहे हैं। गलती विराट की भी है। अगर विराट खुद नहीं चाहता तो लड़की विराट से सई को या हम सबको कभी दूर नहीं कर पाती। इन सब में विराट भी उतना ही हिस्सेदार है। अगदी बरोबर बोललास तू। इन सबके लिए तो विराट पे भी दोष, ब्लेम, इल्जाम लगाना चाहिए। अगर वो गलत नहीं होता तो वो सबके सवालों के जवाब दे देता, लेकिन उसे कुछ भी पूछ लो, वो किसी का भी जवाब, आंसर, उत्तर देने से मना कर रहा है। अब कल की बात देख लो, कैसे बीच में ही चला गया था, बात अधूरी छोड़ के, हो ना? ये सब क्या चल रहा है? हमारी पूरी उम्र बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में लगा देंगे क्या? विराट से बात करके इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और जब तक वो आता है, हमें सही से भी बात कर लेनी चाहिए। अश्विनी, कल रात के बाद सही से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो कल रात उसे बहुत तेज माइग्रेन का दर्द हुआ, तो मैंने सोचा कि उसे सोने ही देती। उम्मीद है उसे नींद आई होगी। बहुत तकलीफ में है सही। तकलीफ सरदर्द की नहीं है अश्विनी, दिल से उठने वाले दर्द की तकलीफ है। दर्द तो उठेगा ही ना मामा, विराट ने काम ही ऐसा किया। वक्त दिखता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। आज इस बात का एहसास भी हो गया। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। आपको बुरा लग रहा है? तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम मेरी कौन हो। तुम ही बताओ, मुझे कैसा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपकी कोई नहीं हूं। और मैं आपकी कुछ लगूंगी भी कैसे? आपकी जिंदगी में तो मेरे आने से पहले भी एक औरत थी, जो अभी भी है, और वो कम था जो अब एक और औरत आपकी जिंदगी में आ गई है। तो ना मेरे आने से कोई फर्क पड़ा है, ना जाने से पड़ेगा। अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। ये श्रुति जैसी औरत को आवाज संभल कर। आप श्रुति के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेंगे। क्या आप उस श्रुति के लिए हम सबके खिलाफ जाएंगे? जाऊंगा और खिलाफ जा रहा हूं। श्रुति के खिलाफ किसी के भी मुंह से मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो आप मुझे दे रहे हो। प्लीज मेरी बात सुनो।
सब सुन चुकी हूँ मैं। अब आपके पास कुछ भी नया कहने के लिए नहीं है और मैं नहीं चाहती कि आप फिर से मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान को अपने पैरों के नीचे कुचले। तुम श्रुति की वजह से गुस्सा हो ना? तुम मुझसे क्यों अपना रिश्ता खत्म कर रही हो? मैं रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ? आपको पता है मेरे आबा को ना इंसान की परख थी, लेकिन शायद आखिरी वक्त में ना उनसे गलती हो गई, वो आपको परख नहीं पाए। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरे आबा को लगता था कि आप एक बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं। लगता था? उन्हें नहीं पता था कि असल में आप बुज़दिल हैं, मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि रिश्ता आप खत्म करना चाहते हैं और ये बात मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? इतने भोले मत बनिए। आप अपने किसी भी किए की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। कुछ गलत करते हैं तो आपको डर लगता है कि कोई बोल ना दे कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत होती ना तो आप मुझे सब कुछ सच सच बता देते कि आप और श्रुति का क्या रिश्ता है। ऐसे चुप चुप के नहीं करते ये सब। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। अगर घर के सभी लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, कोई मेरा यकीन नहीं करता और सबको ऐसा ही लगता है कि मैंने सबका सर शर्म से झुकाया है, अगर घर में सबको ये लगता है कि मैं गुनहगार हूं, तो घर से तुम क्यों जाओगी? मैं जाऊंगा। घर में ऐसे लोग हैं जिसे तुम बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बात बताओ, जब दिवाली वाले दिन मैं मिशन पर जा रहा था, तुम परेशान हो रही थी मेरे लिए कि मुझे कुछ हो ना जाए। अगर सच में मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाता, तो क्या तब भी तुम इस घर को, इस परिवार को छोड़ देती? आप ना अपना ये खेल बंद कर दीजिए। आपका हर बार का ऐसा ही। पिछली बार भी आपने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर रोक लिया था, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाली। पर तुम्हारा घर छोड़ने का क्या मतलब है? तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है, लेकिन जब मैं ही इस घर में नहीं रहूंगा तो तुम्हारे जाने का क्या मतलब, क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आऊंगा, तुम्हारे करियर में दखलंदाजी नहीं करूंगा, कहीं नजर नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए इस घर में कुछ भी बदला नहीं जाएगा। तुम्हारी जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। आपने मुझे इस घर में लाकर मुझ पर एहसान किया, लेकिन अब मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई बेचारी अबला लड़की नहीं हूँ और ना ही मैं वो पुरानी वाली सही हूँ जिसे आप अपनी बातों में घुमाकर इस घर में रोक सकते हैं। वो सही मर चुकी, आपने मारा है उस सही को। तुम्हारी जिंदगी है सही, और मेरा ऐसा कभी इरादा नहीं रहा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जीना है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम अपने फैसले लेने की काबिलियत रखती हो, और क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट करना तुम्हें बातों में फंसाना लगता है, तो मैं तुम्हें अब रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर है।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.